काफी महत्वपूर्ण सूचना और खुशखबरी कह सकते हैं। वे बच्चे जिन्होंने काफी अच्छा एग्जाम किया और उनके नंबर कम आए या फिर बैक लग गई, तो उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है। तो शुरुआत करते सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि जो नए बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है। मतलब जो बच्चे फेल हो चुके हैं या जिनके नंबर कम आए हैं या फिर जो अपने नंबर से असंतुष्ट हैं, वो नए बच्चे, उनके लिए क्या है स्क्रूटनी फॉर्म। और जो बच्चे सेकेंड ईयर के हैं और फाइनल के हैं, उनको पता है कि नंबर यदि हमारे कम आए हैं तो हम फिर से स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। तो उनको इंतजार है स्क्रूटनी फॉर्म की डेट की। तो दोनों के लिए क्या है कि स्क्रूटनी फॉर्म की डेट आ चुकी है। तो ये आपका बोर्ड के द्वारा भेजा गया एक संदेश या सूचना कह सकते हैं, जो कि सभी कॉलेज के लिए है, गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के बारे में, जहां पर इस स्क्रूटनी फॉर्म को 3 स्टेप में भरना होता है। तो जो नोटिफिकेशन है, सूचना है, उसको पढ़ते हैं और साथ ही हम लोग समझेंगे कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। तो थोड़ा उसको फॉर्म को सुनना और सही तरीके से फिर फॉर्म को फिल करना, जिसमें आपकी फीस भी बताई गई है कि फीस कब कटेगी, कब आपको फीस भरना है और कब आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो क्या है, विषय है परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर ऑब्लिक विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2023 के परीक्षा परिणाम उपरांत स्क्रूटनी एवं पुनः मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर एवं विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2023 का परीक्षा परिणाम दिनांक 22/3/2024 को परिषद द्वारा आयोजित कर दिया गया था। मतलब आपका जो रिजल्ट है वो आपका 22 मार्च को आ गया था। ठीक है, 22 मार्च 2024 को रिजल्ट आ चुका था। उपयुक्त परीक्षा से संबंधित ऐसे छात्र छात्राएं जो अपने अंकों से असंतुष्ट हैं, वो सभी वेबसाइट www.bteup.ac.in पर उपलब्ध लिंक, जब आप इस साइट को ओपन करेंगे तो वहां पर होगा आपका अप्लाई फॉर स्क्रूटनी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी या मूल्यांकन हेतु वेबसाइट www.bteup.ac.in पर उपलब्ध अप्लाई फॉर स्क्रूटनी पर छात्र छात्राएं अपना एनरोलमेंट नंबर तथा जन्म तिथि के माध्यम से फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। फिर आता है इसमें स्क्रूटनी हेतु वेबसाइट पर अप्लाई फॉर स्क्रूटनी फॉर्म पर छात्र छात्राएं अपना एनरोलमेंट नंबर एवं जन्म तिथि के माध्यम से आवेदन को ओपन कर सकते हैं। और उपरोक्त आवेदन प्रक्रिया 3 चरण में होगी, मतलब आपको 3 स्टेप पार करने होंगे। सबसे पहला है आपका रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा कि आपको यहां पर टिक करना होगा, मतलब आपको वहां पर जितने भी चेक बॉक्स हैं उनको फिल करना होगा। और जैसे ही आपका चेक बॉक्स फिल हो जाता है तो फिर उसका आपको क्या करना है, सेव करना है और प्रिंट आउट निकाल लेना है। जैसे ही आपने प्रिंट आउट निकाला, उसके ठीक 24 घंटे बाद आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। मतलब फॉर्म भरने के 24 घंटे बाद ही फीस
जमा होगी। अब बच्चे सोचेंगे कि कितनी फीस जमा करनी है, तो उसके बारे में हम लोग अभी बाद में डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर वो कहते हैं कि 24 घंटे के उपरांत द्वितीय विकल्प पे फीस ऑनलाइन के माध्यम से स्क्रूटनी एवं पुनः मूल्यांकन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। सूचना है कि किसी भी विषय में स्क्रूटनी एवं मूल्यांकन में से एक ही विकल्प को चयनित किया जा सकता है। मतलब आप जब फॉर्म भरेंगे तो या तो आप स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे या रीएवल्यूएशन मतलब पुनः मूल्यांकन। स्क्रूटनी में आपका क्या होगा, नंबर्स टोटलिंग देखी जाएगी, और पुनः मूल्यांकन में क्या होगा, जो नया टीचर है वो नए सिरे से एक बार फिर आपकी कॉपी को चेक करेगा। सेकेंड स्टेप है आपका पे फीस ऑनलाइन, जहां पर स्क्रूटनी फॉर्म की फीस है 60 रुपीज, मतलब 60। अगर आप स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं तो वो है आपका 60, और यदि आप क्या करते हैं पुनः मूल्यांकन कराना चाहते हैं तो उसकी फीस है 500 इसकी फीस है। प्रति विषय की धनराशि पे फीस ऑनलाइन विकल्प में अपने अगले पेज पर टर्म्स एवं कंडीशन बॉक्स पर क्लिक करके अपने अगले पेज पर जा सकते हैं। मतलब आप जब पेमेंट करेंगे तो वहां पर वो कहेंगे कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप स्वीकार करते हैं, तो आप वहां पर क्लिक करेंगे और आपका सेकेंड स्टेप यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अगले पेज फीस कैटेगरी में बोर्ड फीस चयनित कर छात्र छात्राएं एनरोलमेंट संख्या एवं जन्म तिथि संबंधित टेक्स्ट बॉक्स में डालकर सबमिट बटन क्लिक करें। इसके बाद अगले पेज पर प्रोवाइड डिटेल ऑफ पेमेंट, छात्र छात्राएं अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंसर्ट करने के उपरांत कैप्च में प्रदर्शित टेक्स्ट को इंसर्ट कर सबमिट बटन को क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के उपरांत अगले वेब पेज पर वेरीफाई डिटेल एंड कंफर्म दिस ट्रांजैक्शन पर पहुंचने के उपरांत छात्र छात्राएं सभी डिटेल को चेक कर सुनिश्चित कर लें कि ट्रांजैक्शन सही तरीके से भरा गया है। ट्रांजैक्शन में उपलब्ध जानकारी से संतुष्ट होने के बाद ही कंफर्म बटन पर क्लिक करें और वेब या पेज पर भुगतान के लिए विभिन्न विकल्प प्रदर्शित हो रहे होते हैं। छात्र एवं छात्राएं अपने आवेदन शुल्क का भुगतान 4 विकल्प से कर सकते हैं। पहला है आपका इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, कार्ड पेमेंट से, और आपके अदर पेमेंट या यूपीआई, मतलब 4 तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। जिन छात्र छात्राओं के पास इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट, यूपीआई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो पेमेंट चालान का प्रिंट लेंगे और किसी भी एसबीआई ब्रांच में जाकर छात्र छात्राएं अपना पेमेंट चालान के माध्यम से अपनी स्कूटी एवं पुनः मूल्यांकन का फीस जमा कर सकते हैं। मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं वो सब क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन चालान फॉर्म निकालेंगे, उसको भरेंगे, बैंक में सबमिट करेंगे, जहां पर 3 कॉपी होंगी, 2 कॉपी बैंक रखेगा और 1 कॉपी आपको देगा, और वही कॉपी आपको यहां पर फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। फिर वो कहते हैं यहां पर किसी भी भुगतान माध्यम उपयोग करने हेतु बैंक शुल्क संबंधित विकल्प के नीचे प्रदर्शित किए गए भुगतान करने से पूर्व बैंक शुल्क की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई करें। जैसे आपने चालान भर दिया, तीसरा आता है आफ्टर फी सबमिट टेक रिसीप्ट ऑफ पेमेंट।
जैसे आपने ऑनलाइन पेमेंट किया उसकी रिसीव आप अपने पास प्राप्त करेंगे। और भुगतान करने के 24 घंटे बाद छात्र आवेदन में तृतीय विकल्प आफ्टर फीस सबमिट टेक रिसीट ऑफ पेमेंट के माध्यम से पेमेंट रिसीट का प्रिंट लेंगे और आवेदन एवं पेमेंट रिसीट के प्रिंट आउट को अपने प्रिंट आउट लेने के बाद आपको संस्था में जमा करना है। तो ये इंफॉर्मेशन मतलब आप इसको एक बार और समझेंगे कि प्रत्येक फॉर्म जो फॉर्म है वो 3 स्टेप में रहेगा, जहां पर 24 घंटे का समय लिया जाएगा। पहला, आपको जब फॉर्म खोलना है तो एनरोलमेंट नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। फॉर्म जब खुलेगा तो आपको वहां पर क्या करना है, क्लिक करते जाना है। जो भी चेक बॉक्स है उसमें आप क्लिक करते जाएंगे और आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जब फॉर्म सबमिट हो गया तो सेकंड स्टेप आपका आता है फीस को भरना। फीस को आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं वो चालान फॉर्म को प्रिंट आउट निकालेंगे और एसबीआई बैंक में उस चालान फॉर्म का जो फीस है वो सबमिट करनी है। अगर स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं तो जिसकी फीस कितनी है, 60 रुपए है। और यदि आप कॉपी को दोबारा चेक कराना चाहते हैं, पुनः मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, तो उसकी फीस है 500 रुपए। तो जैसे ही आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद प्रिंट आउट लिया, प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उस प्रिंट आउट को कॉलेज में सबमिट करेंगे। तो काफी 3 स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से और प्रत्येक स्टेप को खुद देखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो फॉर्म भरने वाले पर ही डिपेंड हो जाते हैं और कई बार वो गलत भर देता है फॉर्म। इसलिए जब भी स्टेप हो तो जब आप सेव करेंगे, प्रिंट निकालेंगे या सेव करेंगे, तो एक बार खुद आप अपनी तरफ से पूरे फॉर्म को देखिएगा कि आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर या सब्जेक्ट गलत तो नहीं भर दिया है। तो आप खुद जागरूक रहिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा गलतियां हो जाती हैं कि जो सब्जेक्ट था उसका स्क्रूटनी फॉर्म ना जाकर किसी दूसरे सब्जेक्ट का स्क्रूटनी फॉर्म भरा गया, तो फिर क्या होता है, बच्चे का ही नुकसान है। इसलिए काफी कहते हैं कि इसको कहते हैं कि बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरिएगा कि आपका फॉर्म गलत ना हो। और काफी समय है, एक स्टेप करने के बाद 24 घंटे का समय कहते हैं पेमेंट के लिए। जब आपका पेमेंट हो जाता है तो फिर 24 घंटे बाद आप प्रिंट निकालते हैं और कॉलेज में फीस को, मतलब आपको जो प्रिंट आउट है कॉलेज में आप इसको जमा कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और काफी अभी इसकी डेट आई है, इसलिए समय रहते फॉर्म भर दीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको सूचना काफी अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी पता चले कि फॉर्म को कैसे भरा जाना है। तो एक बार देख लीजिएगा, जो कि आपकी साइट है www.btup.ac.in पर। एक बार फिर आप देखिएगा क्या क्या मांगा गया है, क्या इंस्ट्रक्शन है। सभी दिशा निर्देशों को एक बार पढ़ के फिर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी आशा के साथ। थैंक यू।